राधे राधे। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने एक बात ये कही थी कि अगर 12 वर्ष तक कोई किसी कार्य को लगातार करता रहता है तो वो उसमें सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, एक भगवान के भक्त थे, श्री कृष्ण के भक्त थे। स्वयं माला बनाते और नित्य मंदिर में जाकर के भगवान को माला पहनाते थे। भगवान को नित्य माला पहनाते थे। उन्हें ये बात ध्यान थी कि भीष्म पितामह ने कहा है कि 12 वर्ष के बाद जो नित्य एक कार्य को करता है तो वो उसमें सिद्ध हो जाता है। नित्य उनका काम यही था, माला बनाते, मंदिर आते, भगवान को पहनाते और भगवान से बातें करते। एक दिन भगवान से बोले, मैं रोज तुम्हें माला पहनाने आता हूं। मैं आज ये बात कह के जा रहा हूं, मैं 12 वर्ष तक रोज तुम्हें माला अपने हाथ से बना करके पहना के जाऊंगा, किंतु 13वां वर्ष शुरू होते ही पहले दिन ही तुम्हें मेरे पास माला पहनने आना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए 56 भोग बना करके रखूंगा। ये कह के और वो कृष्णदास जी जो थे वो अपने घर आ गए। अब वो रोज माला बनाते घर पे बैठ के और भगवान को पहनाने जब आते तो कहते कि आज देखो 1 महीना हो गया, अब आज 2 महीने हो गए, आज 3 महीने हो गए। ऐसे करते करते जब 12वां महीना आया, बोले अब इस महीने और पहनाऊंगा, लेकिन 13वें दिन के पहले दिन ही तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास माला पहनने के लिए। ये कह के पूरे 12 वर्ष उन्होंने भगवान को माला पहनाई। अंतिम दिन, 12वें दिन के अंतिम दिन आकर के बोले कि आज देखो 12वां साल पूरा हो गया, मैं आपको माला पहना रहा हूं, कल आपको आना पड़ेगा मेरे पास माला पहनना, और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और मैं तुम्हारे लिए 56 भोग बना करके रखूंगा। ये कह के कृष्णदास जी अपने घर आ गए। अगले दिन सुबह सुबह उठे, अरे मुझे 56 भोग बनाने हैं, मुझे सुबह से लगना पड़ेगा। 56 भोग, बड़े मन से 56 भोग बनाए, बहुत टाइम लग गया। माला बनाई, बहुत सुंदर सी माला बनाई। आज तो मेरा कृष्ण मेरे पास आएगा माला पहनने के लिए। ये सोच के दोपहर हो गई, सारा भोजन तैयार हो गया, माला तैयार हो गई, इंतजार करने लगे, आ जाओ कृष्ण आ जाओ, सब तैयार है। दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। जब शाम हो गई और अंधेरा होने लगा तो वो निराश हो गए। कहने लगे, लगता है अब कृष्ण मेरा नहीं है, नहीं आएगा वो, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। अंधेरा हो गया, भागे भागे मंदिर में गए, जाके बोले, तू पत्थर की मूर्ति है, तेरे में कृष्ण नहीं है, तू पत्थर की मूर्ति है। मैंने तेरे को 12 साल वो माला बना के पहनाई। मैंने कहा था 13वें साल में पहले दिन तुझे ही आना है, तू नहीं आया, मैं तुझे कभी नहीं पूजूंगा, तू पत्थर की मूर्ति है। आज मुझे पता लग गया तेरे में कृष्ण नहीं है, मैं अब जा रहा हूँ, आज के बाद मैं ना आऊंगा मंदिर और ना मैं तेरी पूजा करूंगा। ये कह के और नाराज होके भगवान से और आ गए अपने घर। आकर के उन्होंने जो भी सामान बनाया था, 56 भोग की अपनी पोटली बनाई और कंधे पे लाद के और माला एक उसमें रख के कि मैं नहीं पहनाऊंगा, और बड़बड़ाते जा रहे थे, सबसे कहते जा रहे थे, अरे वो कृष्ण नहीं है, वो पत्थर की मूर्ति है, कोई मत पूजो उसको,
उसमें कृष्ण है ही नहीं, ये कहते हुए और चले जा रहे थे। इतने में देखा सामने से बहुत सारी गायें आ रही थी। एक बालक आया भागता हुआ, बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे देख नहीं रहे, इतनी सारी गायें आ रही हैं, तुम्हें मार देंगी तो तुम गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी, बाबा तुम इधर की तरफ हो जाओ। अब कृष्णदास जी जो थे उनको पकड़ के उस बालक ने एक किनारे पे खड़ा कर दिया। गायें जब आगे बढ़ गई तो बोला कि बाबा बैठ जाओ। बोले देखो, फिर बाबा ने कहा कि कृष्णदास जी बोले अरे बेटा, बोले कहाँ जा रहे हो? बालक बोला बाबा कहाँ जा रहे हो ऐसे भागे हुए, इतने उदास क्यों हो रहे हो? बोले बेटा इसलिए उदास हो रहा हूँ, मंदिर में जो कृष्ण है ना वो कृष्ण नहीं है, वो सिर्फ पत्थर की मूर्ति है, उसमें कृष्ण नहीं है। देखो मेरे से उसने वादा किया था, मैंने उससे वो कहा था कि अगर 12 वर्ष में माला पहनाऊंगा तो 13वें वर्ष के पहले दिन तुझे आना पड़ेगा, और मैंने 56 भोग भी उसके लिए बनाए, लेकिन वो नहीं आया। अब मैं कभी मंदिर नहीं जाऊंगा। बोले अरे बाबा इतने नाराज क्यों होते हो? आप बैठो, आपकी तो पोटली में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। देखो मैं भी भूखा हूँ, मैं सुबह से गाय चरा रहा हूँ, मैं सुबह से गाय चराते चराते ना परेशान हो गया हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ मेरे को दे दो खाने के लिए। तुम्हारा कृष्ण तो आया नहीं, मुझे ही खिला दो थोड़ा सा। कृष्णदास जी बोले ले बेटा तू खा ले। उन्होंने अपनी पोटली खोली, पोटली खोल के और उसको खिलाए, उससे कहा कि बेटा खा लो। तो कहने लगा बाबा देखो मेरे दोनों हाथ गंदे हो रहे हैं, सुबह से गाय चरा रहा हूँ, गंदगी में सारे हो रहे हैं, मिट्टी लग रही है, अपने हाथ से खिला दो ना, मेरे बाबा हो ना, अपने हाथ से खिला दो। कृष्णदास जी ने सोचा चलो बच्चा है, अपनी गोद में ही बिठा लिया उसको, अपनी गोद में बिठा के उसको भोजन कराने लगे। वो बालक बोला बाबा आपने भी तो सुबह से भोजन नहीं किया है, इतना सारा भोजन है, मैं अकेला थोड़ी खाऊंगा, आप भी खाओ, मेरे साथ साथ आप भी खाओ ना। तो कृष्णदास जी बोले हाँ बेटा खाया तो नहीं है मैंने भी सुबह से। अब वो भी खाने लगे उसके साथ साथ, एक गस्सा बालक को खिलाते, एक गस्सा खुद खाते। थोड़ी देर खिलाते हुए बालक को ये हुई थी, थोड़ी देर बाद ही वो बालक जो था रोने लगा। कृष्णदास जी बोले अरे मैं बेटा तुझे खाना खिला तो रहा हूँ, भूखा है तो मैं तुझे खाना खिला तो रहा हूँ, फिर क्यों रो रहा है तू? बालक बोला बाबा माला नहीं पहनाओगे? आज तुमने मुझे माला नहीं पहनाई, मुझे माला पहनाओ ना बाबा। जब तुम माला पहनाते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे लाड कर रहे हो, मुझे अपनी छाती से लगा करके मुझे लाड कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा, मुझे माला पहनाओ ना। कृष्णदास जी बोले अच्छा। उन्होंने माला निकाली अपने झोले में से और माला पहना दी और कहने लगे कि तू नहीं आया था, अगर तू आज नहीं आता तो मैं तुझे आज के बाद कभी नहीं मानता, पर तूने आकर के ये बहुत अच्छा किया, बस अब मुझे अपने साथ ही ले चल बेटा, अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मैं तेरे पास ही आना चाहता हूँ, मैं तेरी लगातार सेवा करना चाहता हूँ, तेरे पास रह के तेरी सेवा करना चाहता हूँ। फिर तू कभी मुझसे रूठ गया, फिर तू कभी मुझसे दूर चला गया तो मैं क्या करूँगा, मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं तेरे साथ ही चलता हूँ। तो दोस्तों देखा आपने, भगवान प्रेम के भूखे हैं। अगर आप प्रेम से भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। जितना प्रेम आप उनसे करोगे उससे दुगना प्रेम वो आपसे करेंगे। राधे राधे।